नमस्कार साथियों, एमबीएस वाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को चंद्रयान 3 की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम किसी भाषा या लिपि को पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य रूप से ध्वनि का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हिंदी भाषा में भी ध्वनि क्या है, ध्वनि का स्वरूप क्या है, इसको हम जानेंगे। तो ध्वनि जो है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि जो देवनागरी लिपि में जो हमारे अक्षर हैं या वर्ण हैं, स्वर कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं, तो अक्षर या वर्ण को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, भाषा विज्ञान, ये भाषा वैज्ञानिक शब्द है। वर्ण का स्वरूप जो है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। मतलब वर्ण की परिभाषा कैसे है कि वह ध्वनि जिसका कोई खंड न हो, जिसको तोड़ा न जा सके, या उसमें कोई दूसरी ध्वनि न जुड़ी हो, जैसे अ, ई, न, च, क इत्यादि। पानी, जैसे किसी शब्द में के आधार पर, उदाहरण के आधार पर देखते हैं। पानी के आधार पे तो पानी शब्द में दो ध्वनियाँ हैं, एक पा और नी। जब इसको खंड में विभाजित करेंगे तो हम पाते हैं प, जो कि आधा प रहेगा, प्लस आ, आधा न, ई। ये सभी ध्वनियाँ मिलकर पानी शब्द का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किया जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर है। अब जैसे पानी शब्द को हमने अक्षर में तोड़ा, अक्षर के बाद हमने जब ध्वनि में इसको खंडित किया, ठीक है, खंड किया, तो हमने जो मूल ध्वनि थी वो प्राप्त हुई, या वर्ण या अक्षर प्राप्त हुए। ठीक है, और इसके बाद इसका कोई खंड नहीं हो सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्ण वह छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, मतलब सुनने का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है भाषा की, वह सबसे छोटी ध्वनि है जो सुना जाता है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण ध्वनि जो है हमारे भाषा, जो हम भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार किया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में मूलतः वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार किया जाता है। ठीक है, मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। जो हमारा वर्ण समूह है या स्वर समूह है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वस्तुतः वर्णमाला की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कुछ विद्वानों ने वर्ण की संख्या को 42, 52, 35 और 43 स्वीकार किया है। ठीक है, कांता प्रसाद गुरु ने वर्ण की संख्या 43 मानी है, और यह इनका काफ़ी वैज्ञानिक मत है। चूँकि कांता प्रसाद गुरु ने अपने व्याकरण में काफ़ी वैज्ञानिक मतों का वर्णन किया है, जिसकी वजह से इनकी व्याकरण को काफ़ी लोकप्रिय व प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, स्वरों की संख्या में हम स्वर का रूप देखते हैं या उच्चारण देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, व्यंजन का जो वर्ग समूह होता है वह उच्चारण के आधार पे हम इसको अगले भाग में देखेंगे वीडियो के। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। पहला जो व्यंजन का पहला वर्ण है वह अपने समूह का सबसे पहला व्यंजन अपने वर्ग के समूह का
निर्धारण कर रहा है। च वर्ग में हम देखते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व। उसमें व्यंजन जो है स, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, क्य और स्र। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजन या स्वरों से मिल के बनते हैं, ठीक है, जिसमें दो वर्ण होते हैं। उसमें वो व्यंजन होते हैं जिनमें वायु का प्रभाव सबसे ज़्यादा हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, उन्हें उसमें व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं जो उन ध्वनियों के उच्चारण में मुख का वायु अंदर की तरफ होता है, य, र, ल, व, ठीक है। अनुस्वार में अंग, अह। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ड़ होते हैं, ढ होते हैं, ढ़ होते हैं, ढ़। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है।